1 2 3 मम्मा थोड़ा तो खा लो ना, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मन नहीं है सके। वंदू खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? खाने पे गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ विद्या। मम्मा आई एम सॉरी। तुम तो चुप ही रहो, कुछ बोलो ही मत। हाँ, स्कूल में थे तो मेंढक लेकर जाते थे, अब कॉलेज जा रहे हो तो सांप लेकर जा रहे हो सीधा। वही मैं क्या बोलता हूँ, जाने दो ना, छोटा बच्चा है। बच्चा है? किस एंगल से बच्चा है दादा? घोड़े जैसा हो गया, कब तक बच्चा रहेगा ये? आपको पता है प्रिंसिपल सर कितने गुस्से में थे? 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करे थे। वो तो हम दोनों ने हाथ पैर जोड़कर माफी मांगी तो 2 दिन के लिए सस्पेंड करके माने इसको। आपको ही देखकर हीरो बनने का शौक चढ़ा है इसको। मुझे देख के? हाँ, आपको देखकर। आपने कितनी आसानी से सांप पकड़ लिया था उस दिन, उसकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि इम्प्रेस हो गए महाराज। अब सोचेंगे कि ये भी सांप लेकर जाएंगे कॉलेज में तो फ्रेंड्स को इम्प्रेस करेंगे, है ना? यही चल रहा था ना दिमाग में तुम्हारे? मम्मी आई एम रियली सॉरी। बोलो मत, कुछ बोलो ना, तुमको चुप ही रहो तुम। प्लीज मुझसे बात करो ना, आप जो सजा देना चाहते हो मैं रेडी हूँ। प्रभु मत बोलो ना, सीरियसली अथर्व। एक मिनट प्लीज। वंदू, सजा अथर्व को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए। हैं? अथर्व ने जो किया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। डैडी प्लीज अथर्व को बचाने के लिए आप। नहीं नहीं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं सखी। जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। दादा भी था वहां। भाई था और क्या बोल रहे हैं? अरे कमाल कर रहे हो दादा, सांप को पकड़ने के बाद हम दक्कू भाई के यहाँ वो भजी और पकोड़े खा रहे थे, तब क्या बातें हुई हमारी। मैं 5th स्टैंडर्ड में था, स्कूल जा रहा था, सड़क क्रॉस कर रहा था, उतने में मैंने देखा सड़क के बीचों बीच एक बिच्छू था। ओके, मैं बिच्छू को देख रहा था कि मुझे लगा कि अभी ये भी क्रॉस करेगा मेरे साथ, लेकिन वो वहीं पे था और मैंने देखा कि गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी उस बिच्छू के ऊपर चढ़ ना जाए इसीलिए मैंने बिच्छू को उठा लिया, अपने कंपास बॉक्स में रख लिया और स्कूल चला गया। हाँ, और मैं भूल गया था। तो क्या बिच्छू को स्कूल ले गए? हाँ, तो स्कूल पहुंचा तो स्कूल में हमारे क्लास में अमित नाम का एक लड़का था, बहुत डींगे हाँकता था। वो कहता था कि मेरे दादाजी शेर का शिकार करते थे। हाँ, मेरे पिताजी तेंदुए से 2 हाथ करते थे। मैं खुद सांपों से खेलता था। वो अमित। हाँ, और रिसेस में तो मतलब सारे बच्चे ना ऐसे इर्द गिर्द बैठते थे और फिर हमारा अमित लंबी लंबी छोड़ता था। तो मैंने क्या किया, तो मुझे सडनली याद आया कि मेरे वो कंपास बॉक्स में वो स्कॉर्पियन था, बिच्छू था। तो मैंने ऐसे कंपास बॉक्स खोला, बिच्छू निकाल के उसके सामने रख दिया। तो बोल रहा था मेरे दादाजी। अरे बाप रे बाप, कमाल डेयरिंग बात। पूरे स्कूल में दौड़ रहा था। क्यों राजू बिच्छू लेकर आया, राजू बिच्छू लेकर आया। मैं बिच्छू लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मतलब इतना हैरान, मतलब रोने लग गया था। थैंक गॉड किसी टीचर ने नहीं देखा, वरना मेरी शामत थी। कमाल के डेयरिंग बात। देखा, मैं बोल रहा था ना, इसके दिखावे मत जाओ, ये जितना सिंपल दिखता है वैसा है नहीं, बहुत डेयरिंग बाज है। हाँ ठीक है,
अथर्व नहीं, असली गुनहगार मैं हूं। डैडी, माना ये आपकी कहानी सुनकर इन्फ्लुएंस हुआ, बट गलती तो है ना इसकी। अरे नहीं नहीं, बचपन में की हुई बेवकूफियों की कहानियां ना मैंने बहादुरी की कहानियों की तरह पेश की। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्या है, बच्चे बड़ों से सीखते हैं और बड़े अपने बचपन से। तो वो जो मैंने किया वो बचपना था, उसकी सजा मुझे तब नहीं मिली, तो अब अथर्व के जरिए तो मुझे मिलनी चाहिए ना। सो आई एम सॉरी बंधु रानी, गलती हम दोनों से हुई है। राधर, चलो गलती मुझसे ही हुई है। हाँ मम्मी, प्लीज माफ कर दो। ठीक है, माफ किया, पर प्रॉमिस करो कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। यस, प्रॉमिस। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुमसे नहीं, तुम्हारे पिताजी से कह रही थी। यस यस, आई प्रॉमिस बंधु रानी, आज के बाद मैं अपने बच्चों के सामने, नहीं अपने नहीं बल्कि किसी के भी बच्चों के सामने अपनी बेवकूफियों से भरे बहादुरी के किस्से नहीं सुनाऊं। मनोज दादा, आप भी सीख लीजिए, पेरेंटिंग के टिप्स काम आएंगे। हाँ जी सन्नारी जी। तो हाँ दक्कू भाई बोलिए। राजेश भाई, आप मनोज भाई को लेकर जल्दी से जल्दी मेरे घर पे आइए, प्लीज जल्दी। क्या हुआ, घर में सांप आया क्या? नहीं राजेश भाई, उसकी दूर की कजन मेरे घर पे घूम रही है। आप परम पूजनीय वन्ना भाभी का नाम लीजिए और फौरन मेरे घर पर आकर इस छिपकली को भगाइए। दक्कू, आइए ना। हाँ 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 ठीक है, आ रहे हैं, हम दोनों आ रहे हैं। बाय। चलो मनोज दादा, दक्कू भाई के यहाँ छिपकली पकड़नी है, चलो। डैडी, मैं भी आता हूँ। एक शर्त पर, तुम इसका वीडियो नहीं बनाओगे, हाँ, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। पक्का। चलो। पकड़ने का वीडियो। ये छिपकली और ये ऐसे प्राणियों को पकड़ने का ना मैं क्लासेस लेना चालू कर दूंगा। हाँ, exactly. एक जरिया हो जाएगा, है ना? गुड आइडिया। चार्ज करना चाहिए दादा तो। अरे क्या कर रहा है? कौन है आप? किसके यहाँ आए? वो मैं ऊपर गया था, अभी मुझे जाना है। किधर? अरे आपका सैंडल गिरा। ये किसका है? वो ऊपर वाली मैम ने दिया है रिपेयरिंग के लिए। कौन सी ऊपर वाली मैडम? ये इनका है, आपका है, ज्योति भाभी। हाँ? एक मिनट, हाँ ये मेरी 15,000 वाली डिजाइनर सैंडल है। क्या है इसमें? क्या है इसमें? दिखाओ। ए दिखाओ। छोड़ 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 छोड़। तिवारी जी भागो। ए छोड़ छोड़ छोड़। पकड़िए पकड़िए। देखो देखो और क्या है इसमें? भगवान, क्या क्या लेके भाग रहा था? ओह माय गॉड, ये देखो। क्या हुआ वन्ना भाभी? ये तिवारी भाग क्यों रहा है? में चोर घुस गया था। चोर? देखिए ये सैंडल चुरा के भाग रहा था। बहुत कुछ हजारों के जूते हैं, ये देखिए, ये पार्सल ऑनलाइन पार्सल। योगा में ये कहाँ से उठाया उसने? मेरा हाथी, इसके ऊपर वो चाचा खड़ा रहता था ना, तू चाचा कहाँ? फिर बहुत पैसे का डिब्बा वो लेके भाग रहा था। ओह माय गॉड, तिवारी! जी साहब जी साहब जी साहब। सॉरी साहब। दिन दहाड़े सोसाइटी में चोर कहां से घुस गया? और ये तिवारी के अगेंस्ट कंप्लेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल। तिवारी आजकल कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है। बराबर है। मेरे को एक बात बता, अगर वो चोर मेरे घर में घुस जाता, श्रीनिवास और मम्मी को अकेले पाके उनको कुछ नुकसान पहुंचाता, लूटपाट करता, तो बराबर बोल रहे हैं आप। नहीं, ये तिवारी पे जितनी हमदर्दी हम दिखाते हैं ना,
ये झालर उतना ही कामचोर होते जा रहे हैं। नहीं एक मिनट हर्षद भाई देखो भाई सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है उस चोर का कोई सुराग मिले। राजेश भाई मैंने चेक किया, हाँ पर आई थिंक सीसीटीवी में कोई ग्लिच आ गया था, जिस वजह से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो बाहर फेंक दो सीसीटीवी और वॉचमैन को। क्या फायदा? एक मिनट, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अरे क्या पुलिस है? नहीं पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? कब तक सीसीटीवी और ये झालर तिवारी के भरोसे बैठे रहेंगे हम लोग हाथ पे हाथ रख के? बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पास सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए एक एयर टाइट प्लान है। क्या? अरे राजेश भाई, अगर हम सोसाइटी की लॉबी में एक डिजिटल लॉक लगा दें जो पासवर्ड से खुले और पासवर्ड से ही बंद हो, तो कैसा रहेगा? बताइए आप लोग, कैसा रहेगा? डिजिटल लॉक? डिजिटल लॉक? हाँ डिजिटल लॉक। तो मिस्टर पीटर, आप हम लोगों को कन्विंस कीजिए कि हम आप ही की कंपनी से हमारी सभी रोशन हाइट सोसाइटी में डिजिटल लॉक क्यों लगवाएं? सर, आपने स्विट्जरलैंड की बैंक की सेफ्टी के बारे में तो सुना ही होगा। स्विट्जरलैंड? हाँ, ये पंटर तो गया भी है स्विट्जरलैंड, है ना? सर, स्विट्जरलैंड के बैंक के लॉकर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वही टेक्नोलॉजी हमारे इस डिजिटल लॉकिंग सिस्टम में यूज होती है। ओके। इतनी पिक्चरों में देखा है, ये तुम्हारा ये जो स्विट्जरलैंड का लॉक है, चोर ऐसे 2 मिनट में खोल डालता है करके। सर, ये स्विट्जरलैंड कंपनी की सिर्फ टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये प्रोडक्ट 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये 100% इंडियन प्रोडक्ट है। वाओ, यानी मेड इन इंडिया। इम्प्रेसिव। क्या इम्प्रेसिव? चलो, अरे ये डिजिटल लॉक लगाएंगे ना तो सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा। क्या जरूरत है, क्यों बढ़ाने का मेंटेनेंस? हाँ साहब, मैंने ये कोटेशन पढ़ा, कंपनी वाले 15 दिनों का फ्री ट्रायल पीरियड दे रहे हैं, नो इंस्टॉलेशन, नो फिटिंग चार्जेस, सारा खर्चा कंपनी करेगी। गुड। मोरओवर हर्षद भाई, 2 बार फ्री ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी 1 महीने का मेंटेनेंस फ्री पीरियड भी दे रही है, एंड दैट्स टू गुड। क्यों राजेश भाई? पंटर, अगर ऐसा है तो लगा के देख लेते हैं ना। अभी चलो ठीक है, अभी सब लोग बोल रहे हैं तो फिर लगा दो, और क्या है। वेरी गुड जॉब। म्यूजिक बैंड। शांति शांति शांति। वरना भाभी, अब आप अपने परोपकारी हाथों से, परम प्रतापी हाथों से पासवर्ड दबाइए। पासवर्ड पहले दीजिए तो दक्कू भाई। हाँ, एक सेकंड, पासवर्ड मैं बताता हूँ। एक उधर देखिए, ओ सफेद कौवा। ओके। चलिए भाई, सुपर बॉल, लेकिन मजा आ गया। थैंक यू। आइए सब, आइए सब लोग आइए, सब लोग आइए। नो पंटर, तेरे होठों के परपंच को पढ़ लिया था मैंने, समझा? चल दरवाजा खोल। तेरे पास तो पासवर्ड है ना, खोल। ये पंटर, घुमो हेड खोल। वो भी मना कर रही है, देख। खोल। रुक, मेरे पास एक और रास्ता है। 1 मिनट। तिवारी जी साहब। वो वहां बटन है ना, उसे दबाओ। ओके सर। वेरी गुड। यो यस। अबे तू कहाँ गया?
अरे एक मिनट शांत रहिए। ये सिस्टम तो लई भारी है रे। अगर तू टेरेस पे भी गया ना तो दरवाजा यलपुर लॉक ही रहेगा। और आशा, मेरी परमिशन के बिना बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सब लोग अपने अपने घर जाके अपने घर वालों को इस डिजिटल लॉक के बारे में बता दीजिए। और हाँ, इसका जो पासवर्ड है मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। आया? मुझे नहीं आया है। डक्कू मेरी बात सुन, तेरे को ये दरवाजे का पासवर्ड हमारे ड्राइवर को भी देना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, वो मेरे दूध वाले को भी पासवर्ड देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अरे वो न्यूज़पेपर वाला और वो काम वाली भाई, उसको भी देना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, और सारे सर्वेंट लोग को भी P4 पासवर्ड दे देना। हाँ। एक मिनट, ये जो डिजिटल लॉक है ना, ये सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए लगा है। ऐसे प्रसाद की तरह ड्राइवर, दूध वाला, पेपर वाला उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को बांटते फिरेंगे ना, तो फिर हो चुका सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, ऐसे सबको पासवर्ड बांटेंगे तो कोई भी सोसाइटी में घुस सकता है ना। तो फिर डिजिटल लॉक की सेफ्टी का फायदा क्या रहा? हाँ, वाह वाह वन्ना भाभी, आप महान हैं, आप धन्य हैं। क्या रास्ता सुझाया है आपने। तो ये तय रहा कि पासवर्ड केवल और केवल सोसाइटी मेंबर्स को ही भेजा जाएगा और कोई भी ये पासवर्ड किसी को फॉरवर्ड नहीं करेगा, समझे? यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तिवारी फॉलो मी। यस सर। अरे क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहा हूँ आपको सब। अरे इडियट, 12 बजने में 2 मिनट बाकी है, हमें पासवर्ड सेट करना है। चलो करो। अब ये डिजिटल पासवर्ड मेरी समझ में नहीं आता, आप ही सेट कर दीजिए ना। तुम्हारा काम भी मैं ही करूं। अब ये देखो, आपने तो कहा था कि पासवर्ड आप सेट करेंगे। तिवारी पंटर बिल्कुल सही कहता है, हमेशा हट्टा कट्टा और बुद्धिमान वॉचमैन रखना चाहिए। ये हो गया पासवर्ड सेट। 2255 ये लॉबी का पासवर्ड है और 3355 ये टेरेस का पासवर्ड है जो मैं पहले ही सेट करके आ गया हूँ, समझे? जी, लॉबी का पासवर्ड है 3355 और ऊपर का पासवर्ड है 2255। तिवारी उल्टा पुल्टा मत करो। 2255 ये लॉबी का पासवर्ड है और 3355 वो टेरेस का पासवर्ड है, समझे? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब वो समझने में गलती हो गई, अभी मैं लिख लेता हूँ। लिखने में कोई गड़बड़ मत करना और हाँ, गलती से भी गलत पासवर्ड मत लगा देना, समझे? अच्छा साहब, वो सोसाइटी ऑफिस का भी पासवर्ड बता दीजिए। नो 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 नो, ऑफिस का पासवर्ड केवल कमेटी मेंबर के लिए है और ये दोनों पासवर्ड मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। 1 मिनट, ये हो गए सेंड, समझे? चलो आओ, फॉलो मी। बंद करो इसे। चलो। ये दक्कू भाई इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं, वो भी वीडियो कॉल? काट दो। हाँ? ओ बोलिए दक्कू भाई। एक मिनट राजेश भाई, पहले वालिया, मनोज भाई और उस पंटर को भी तो ज्वाइन होने दीजिए। वीडियो कॉल। ए झलक, दक्कू इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है? राजू, इस वक्त सब ठीक तो है? मैंने नहीं दादा, वो दक्कू भाई ने वीडियो कॉल लगाया है। ओ दक्कू भाई। ए दक्कू, इतनी रात को क्या फोन कर रहा है तू? ए पंटर, भूल गया? 12:01 हो गए हैं, मैंने पासवर्ड सेंड कर दिए हैं, पासवर्ड। तो क्या हो गया रखो, सबका नींद खराब कर दिया। मैसेज तो भेज दिया था ना, तो फोन करने की क्या जरूरत था तुम्हें? क्योंकि मेरे मैसेज पे किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया है, इसलिए। लेकिन ये अभी 2 पासवर्ड क्यों भेजे आपने? 2 पासवर्ड? इसने ना जाने का और आने का अलग अलग पासवर्ड सेट किया होगा। नो 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 मनोज भाई, पहला पासवर्ड 2255 ये लॉबी का पासवर्ड है और दूसरा पासवर्ड 3355 ये टेरेस का पासवर्ड है।
चलो सब लोग अपने अपने फैमिली मेंबर्स को बता दो, ओके? अच्छा तो मतलब अभी तू रोज रात को 2 बार पासवर्ड चेंज करके भेजेगा ऐसा? ये पंटर मुंगमर, यही रूल है, बिल्कुल करूंगा। चलो सब लोग मेरे मैसेज पे अंगूठा दिखाओ, वरना थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करूंगा, ओके? बाय, गुड नाइट। मंदू, ये वालिया जी के डिजिटल लॉक की आइडिया को सपोर्ट करके लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है रहा। अरे अच्छा है, लेकिन ये हर रोज रात को 12 बजने के बाद ये 2-2 पासवर्ड रीसेट करेंगे, मतलब पका रहे हैं यार धक्कू भाई। अभी सब नया नया है, इसलिए एक्साइटमेंट में कर रहे हैं राज। थोड़ा टाइम दो, धक्कू भाई सेटल हो जाए। हाँ, होप सेटल हो जाए। सो जाओ। अच्छा, ये दोनों पासवर्ड मैंने फैमिली ग्रुप पे डाल दिए। अरे क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा लग गया। राधिका, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम बोलो। हाँ वही। अच्छा सुनो, वो दक्कू ने वो पासवर्ड दिया था ना दरवाजे का, वो दो ना। मतलब अरे लेकिन इसमें तो नंबर ही नहीं है, क्या घुमाएंगे? रुकिए, इधर नंबर नहीं है। नंबर बाहर से जब अंदर आते हैं ना तब दबाने पड़ते हैं। इधर से तो मैं दरवाजा खोलूंगा। अच्छा। हाँ देखिए खुल गया, देखिए खुल गया। अच्छा बटन है वहाँ पे। क्या बात है। ये देखिए काकी, पासवर्ड यहाँ से दबाने पड़ते हैं ये। अच्छा ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना। देखो अब सोसाइटी के अंदर ना कोई फेरी वाले, चोर, अनजान लोग घुस ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, दक्कू ने सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए एकदम कड़क बंदोबस्त किया है, मानना पड़ेगा। अच्छा हो गया। चलिए चलो। तिवारी, मैं क्या कहती हूँ, आप पासवर्ड डाल के दरवाजा खोल दीजिए ना। क्यों पासवर्ड डालूं? किधर मर गया तिवारी? जी साहब, आ गया। साला तिवारी, किधर मर गया था तू? हाँ, ड्यूटी छोड़कर किधर चला गया था? वो साहब पार्किंग में गाड़ी हटवाने गया था साहब। 2 मिनट, तेरी वजह से 2 मिनट वेस्ट हो गए मेरे। मुझे पता है 2 मिनट में शेयर बाजार में कितने लाखों की उथल पुथल हो जाती है। मैं पासवर्ड डाल के दरवाजा खोल देती हूँ। क्यों? हमारे को बैल ही बजानी। जा, तिवारी अंदर जा। जी साहब। आइए साहब। उधर कुर्सी पे जाके बैठ। हाँ, मैं बैल बजाऊं तभी खोलना। शायद आप भी क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हो? तो, बच्चों जैसी क्या? बराबर है ना। ये क्या डिजिटल लॉक लगाने का फायदा क्या हो गया है? ये झालर फिर भी अपनी जगह पे रहता ही नहीं है। उस दिन भी वो चोर जो थे ना, वो ये लावारिस लॉबी देख के ही आ गए थे। हैं, भी देखो तो भी होता ही नहीं है झालर। क्या फायदा इसका? बोलो नहीं का हमने कहा उस दिन। लेकिन कूदता है। आज के बाद अगर लॉबी छोड़कर गया है ना तिवारी, तो तू देख लेना। वैसे भी कुछ दिनों में सबको ये डिजिटल लॉक दबा कर ही बाहर जाने की आदत पड़ जाएगी, फिर तेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। अभी कुछ दिनों का मेहमान है तू, मजे कर ले, उसके बाद तो टाटा बाय बाय धन्यवाद हो जाएगा तू। चल ज्योति, काम का ना काज का, फालतू में बैठा रहता इधर। जब से ये डिजिटल दरवाजा आया है, मेरी सौतन बन गया है। जी करता है कि मेरी नौकरी खाएगा तू? मेरी नौकरी खाएगा? मेरी नौकरी खाएगा? नहीं खाने दूंगा। मेरी नौकरी खाएगा तू? नहीं खाने दूंगा। तिवारी जी! मैडम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ठीक है। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये डिजिटल लॉक समझने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन टेंशन ये है कि मैडम हम गांव के कम पढ़े लिखे आदमी हैं।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आगे कितने दिन टिक पाएंगे? और सुना है कि आने वाले दिनों में मशीनें वॉचमैन की जगह काम करेंगी। वो पता ना, रिमोट की रोबोट। हाँ रोबोट। क्या है, देखिए ना मैडम, अभी जो मोबाइल फोन आए तो लैंडलाइन फोन एकदम से गायब हो गए। ऐसे ही मशीनें आ जाएंगी, रोबोट आ जाएंगे तो हम जैसे वॉचमैन भी बैठे बैठे गायब हो जाएंगे। बस यही सब दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ा माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। ये देखो व्हाट्सएप चैट पढ़ा तुमने सोसाइटी का? हाँ, क्या तारीफ हो रही है डिजिटल लॉक की। इस डिजिटल दुनिया से सब खुश हैं सिवाय एक इंसान को लेकर। अरशद भाई ना? नहीं, तिवारी जी। तिवारी जी क्यों, क्या हुआ? अरे आज मैं लॉबी में गई थी तो तिवारी जी दिखे वहां पे, बड़े दुखी से, मायूस से लग रहे थे। क्यों, तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली ये हुआ है कि जब से डिजिटल लॉक लगा है, तिवारी जी अपने जॉब को लेकर इनसिक्योर हो गए। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी जगह रोबोट आएंगे वॉचमैन बनने के लिए हमारी सोसाइटी में। मतलब जब भी सर्विस सेक्टर में टेक्नोलॉजी की वजह से बदलाव आता है तो उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी होती ही है। मैन वर्सेस मशीन की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की आदत हो जाती है और उसमें ढल जाते हैं। वैसे ही होगा, तिवारी जी विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट। उनको जाकर कहना चाहिए कि भैया आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं सोने नहीं गया तो मेरी नौकरी जरूर खतरे में आएगी। तो चलो फोन रखो और सो। नहीं भैया, वो दक्कू भाई पासवर्ड भेजेंगे, उससे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वरना वो 12 बजे के बाद वीडियो कॉल करेंगे और कहेंगे क्या राजीव भाई आपने मेरा ये क्या वो पासवर्ड एक्नॉलेज नहीं किया? व्हाट वो नीचे से सुन लेंगे। तो इसीलिए वेट कर रहा हूँ। तिवारी, नया पासवर्ड सेट किया? सब पासवर्ड ये नया डिजिटल मेरी समझ में नहीं आ रहा साहब। ओह माय गॉड, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक सेकंड, ये देखो, मैंने नया पासवर्ड सेट कर दिया है और ये पासवर्ड मैं सोसाइटी मेंबर्स के साथ साथ तुम्हें भी सेंड कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जी मिल गया साहब, मैं इसको रजिस्टर में भी नोट कर लूंगा साहब। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आज तो सारे लोग मैसेज को फटाफट एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। वेरी गुड। करेंगे ना साहब, सबको पता है, नहीं करेंगे तो आप उनकी रात में ही जान ले लेंगे। व्हाट? मतलब सकते हैं ना साहब आप? तिवारी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी करो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। नहीं। और एक बात, कल सुबह मैं केस की हियरिंग में सोसाइटी से बाहर जा रहा हूँ, तो मेरी प्यारी रोशनाइट सोसाइटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। साहब आप नहीं होते तो गड़बड़ होती ही नहीं है। व्हाट? अब मेरा कहने का मतलब है साहब, जब आप होते हैं तो गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, काम करो अपना। ध्यान रखना बात को। जी कियारा मैम, मुझे पता है मीटिंग है, बस मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ बाय। राज, हाँ टिफिन। हाँ थैंक यू। अरे यार आराम से। ये मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं कट कर रहा हूँ, तुम अपने से कॉल लेकर लेना। लफड़ा हो गया क्या? नहीं लफड़ा हो गया। नहीं लफड़ा होने दो, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। नहीं आप ऑफिस नहीं जा सकते। एक मिनट क्यों नहीं जा सकते? अरे वो गेट की वो लॉक सिस्टम है ना, वो लॉक हो गई है दोनों तरफ से। क्या? वही तो लफड़ा हो गया राजेश भाई। क्या है, काका काकी के साथ में बिल्डिंग के कई लोग वो लॉबी के उस तरफ अटक गए। ये क्या नई मुसीबत है? नहीं पुरानी मुसीबत है। जो लॉबी के अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। अरे लेकिन करेंगे क्या अभी? माँ का फोन आ रहा है। एक मिनट। हेलो हाँ माँ, बंधु देख, ये हम लोग ना यहाँ लॉबी में अटके, ये डिजिटल लॉक का मैंने पासवर्ड डाला पर खुल ही नहीं रहा है। जरा राजू को बोल ना जरा। हाँ मम्मी, मुझे भी अभी पता चला, मैं नीचे आ रहा हूँ। हाँ मैं पहले ही बता रहा था। अरे बता, चलिए नीचे चलिए। हाँ चलिए। अभी लग गया है तो क्या कर सकते हैं? कब से फोन कर रही हूँ, दक्कू को फोन उठा ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, तू दरवाजा खोल, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है क्या विद्या को? अब मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ पर दरवाजा खोल नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? अरे दक्कू को फोन लगाओ ना। राज भाई, इतनी देर से तो फोन लगा रहा हूँ मैं, फोन ही नहीं लग रहा है उसका। मेरा भी नहीं। भाभी कहाँ है दक्षिश भैया? पता नहीं। अबे ए वाली, तू क्यों बोरिया बिस्तरा लेके खड़ा है रे? अबे चिरकुट,
दिल्ली की फ्लाइट है मेरी, 10 मिनट से यहाँ पे अटका हुआ, मैं वैसे ही देर हो रही है मेरे को। और अगर फ्लाइट छूट गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मैं मालिए, तेरे कोई बड़ी खुजली थी ना डिजिटल लॉक लगाने की? हाँ, ये सब इसी का किया धरा है। आज तू ही बोल रहा था, खोल अभी ये दरवाजा। एक मिनट। मनोज भाई मैं क्या करूं, मैं भी तो 10 मिनट से यहीं अटका हुआ हूं ना। शांत रहिए प्लीज, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शांत रह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी राजू? ओ तिवारी जी, ये क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? साहब क्या बताऊं, सुबह तक दरवाजा एकदम अच्छे से काम कर रहा था। उसका काका काकी ने गलत सलत बटन दबाया साहब, उसके चक्कर में लॉक हो गया है। अब ये बटन भी काम नहीं कर रहा है। तो मतलब तेरे बोलने का ये मतलब है कि मम्मी और श्रीनिवास की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है? क्या मम्मी ने क्या? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तो जो हुआ था वो बताया साहब। दादा राज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माँ ने गलत बटन दबाए हो, उससे सिस्टम हैंग हो गया हो। लेकिन अब क्या करें, ये खुलेगा कैसे? एक सेकंड सखी, हाँ कहाँ हो? What? क्या हुआ? हाँ मैं अभी आई, वो विद्या की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ओके। क्या करें अभी? तो यार ये अभी खोलो, कुछ करो इसका अभी। विद्या, विद्या मम्मा, क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ वाटर ब्रेक हो गया है। हमें हॉस्पिटल चलना होगा, मैंने फटाफट चेंज करा दिया ताकि हम निकल सके। डोंट वरी सखी, वाटर ब्रेक होने के बाद भी ना डिलीवरी में टाइम होता है, ठीक है? सो वी हैव टाइम। चलते नीचे, लेकिन क्या? कुछ नहीं, चलो। हाँ, आराम से सांस लेते रहो। हाँ, जस्ट कीप ब्रीथिंग, आराम से चलो। अगर भाई मौसी, आप सब लोग बाहर क्यों खड़े हो? अरे ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, वो आधे घंटे से ना डिजिटल लॉक नहीं खुल रहा है। हम लोग यहीं खड़े हैं कब से। कैसे खुलेगा? मैंने तुमसे पहले कहा था कि डबल चेक करो पासवर्ड, लेकिन तुमने फट दबा दिया। मैंने चेक किया था, दक्कू ने यही पासवर्ड भेजा था रात को। गलत था। देखिए सबको पास वही पासवर्ड है, देखा की बात मत। लेकिन तुमने क्या दबाया? मौसी काका झगड़ा मत करो, मैं देखती हूँ। अरे देवा, अंदर पीप और पैसेज में भी लोग अटके हुए हैं। तिवारी, अरे अंदर से बटन दबा के दरवाजा खोलना। खोल करके देख लिया, आशा नहीं खुल रहा है, गड़बड़ हो गया, लॉक हो गया, लॉक। हाँ? मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। मैं सब करके देख चुका हूँ राजू, कुछ नहीं हो रहा है। डिजिटल लॉक लगाने का नशा जिस पे चढ़ा था, वो झलक दक्कू है कहाँ? किधर गया वो? साहब ने बताया था कि वो जल्दी चले आएंगे, कोई कोर्ट केस है उनका। क्या हुआ? वाटर ब्रेक हो गया दादा, लेकिन टाइम है डिलीवरी का, टेंशन मत लीजिए। चेयर पकड़ना। वो वाटर ब्रेक हो गया राज। अच्छा, दरवाजा ना अटक गया है, बट वहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। खुल जाएगा। तू आराम से। विद्या बस कुछ पानी पियोगी? हाँ, क्या मैम? मिस्टर वागले, कहाँ हैं आप? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुँचे? आपको पता है ना हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। जी पता है, लेकिन क्या है यहाँ सोसाइटी में मैं फंस गया हूँ। What? क्या हुआ? क्या कुछ दिनों पहले यहाँ सोसाइटी के लॉबी में ना एक डिजिटल लॉक लगा है। अनफॉर्चुनेटली वो हैंग हो गया है, तो कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं, कुछ लोग अंदर रखे हुए हैं। What? काफी लंबी स्टोरी है, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। बट मिस्टर वागले, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए, उसके बगैर कुरियर जा नहीं सकता है, और अगर कुरियर गया नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, डोंट वरी, ये लॉक खुलते ही मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके, बाय कियारा मैम। What? नथिंग मैम, नथिंग। क्या देख रहे हैं? चल भाई, ये पीटर को कब से फोन लगा रहा हूँ, झलक का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तो वो सर्विस सेंटर को फोन लगाइए ना, इसका सोल्यूशन तो पूछिए। मैं किसी मैकेनिक को ट्राई करता हूँ। किसको? सांस लो विद्या, काउंट करो। सांस लो, गहरी सांस लो। हाँ, कुछ करो ना दरवाजे का, जल्दी। मम्मा, गाने को कॉल करके देखो ना। थोड़ा वो नहीं हो रहा है। तिवारी जी साहब। अगले 2 मिनट में अगर ये गेट नहीं खुला, मैं तोड़ दूंगा इसको। साहब मैं क्या करूंगा? मैं तो पहले से खिलाफ था ये डिजिटल लॉक लगाने के। ये मालिया, इसको खुजली थी कब से, डिजिटल लॉक। ये ले अभी भुगतो। क्या भुगतो? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, सिर्फ सुझाव दिया था।
वोटिंग तो आप सबने की थी ना, क्यों राजेश भाई, आपने भी तो वोट दिया था ना। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि हम सब लॉक हो जाएंगे। तो मुझे भी क्या पता था, ये डक्कू ने लगवाया, डक्कू को ढूंढो। राधिका, ये विद्या को बाहर क्यों लाए? वो देखो विद्या है? अरे विद्या क्यों आ गई? बंधु, विद्या क्यों आ गई नीचे? अरे कहीं उसे तिवारी, तिवारी, विद्या मैंने को क्या हुआ है? हाँ, वो ठीक तो है ना? सर रुकना, इधर सब प्रॉब्लम हो गई है। और देख राजू ठीक तो है ना? राजू क्या? एक मिनट, फोन करती हूँ, उठा, फोन उठा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बंदूक के विद्या को लेके आई है? अब बोलना। कुछ नहीं, चिंता करनी जैसा कुछ नहीं मम्मी, वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? विद्या को अस्पताल लेके जा रहे हैं? विद्या क्या हुआ? दादा वाटर ब्रेक हुआ है, लेबर पेन हो रहा है उसको, आप लोग दरवाजे का कुछ कीजिए प्लीज जल्दी। विद्या, डिलीवरी डेट तो 1 हफ्ते बाद की है ना। दादा डिलीवरी डेट ना आगे पीछे होती रहती है, उसके ऊपर स्ट्रेस मत बढ़ाइए प्लीज, चाहिए। बंदूक नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी करो ना। आप लोग दरवाजे का कुछ कीजिए। मनोज, कुछ करना, कुछ करो। मम्मी, विद्या को लेबर पेन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा अभी। क्या? हॉस्पिटल लेके कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। राजू, अगर दरवाजा नहीं खुला तो विद्या को और मेरे बच्चों को कहीं। दादा प्लीज, अभी पॉजिटिव सोचने का टाइम है, बच्चों को कुछ नहीं होगा, जस्ट थिंक पॉजिटिव, ओके? राजेश भैया कुछ तो कीजिए, ये गेट खोलना तो पड़ेगा ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मनोज, गणपति बापा दरवाजा खोल दो। देखो मैं ना नंगे पांव अष्टविनायक की यात्रा करूंगी, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मनोज, अरे दरवाजा खुल नहीं रहा, तोड़ो, दरवाजा तोड़ो। पापा तिवारी जी हट जाइए। 1 2 3 नहीं टूटेगा साहब, अलमीरे की वे लिए। सांस लो। हेलो, किधर है तू? किधर है? या अभी को लेबर पेन शुरू हो गया है, वो तेरा डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा है। किधर तू? ओह माय गॉड, अरशद, मैं यहाँ सोसाइटी ऑफिस में अपने केस की फाइल लेने आया और मैं भी यहीं फंस गया। हे भगवान, वो कौन सी मनुष्य करी थी जब मैंने सोसाइटी में डिजिटल लॉक लगवाया? हे भगवान, अरशद, अब क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे क्या रे? हाँ? तू वो डिजिटल लॉक वाले को बुला। विद्या आपको कुछ हो गया ना तो? नहीं, मैं करता हूँ। पानी पियोगी? अरे दरवाजा खोल गया। क्या? खुल गया। क्या दरवाजा खुल गया?
हाँ मम्मी, मैंने कहा था ना पापा कमाल कर देंगे। देखो पापा का कमाल। चलो उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। आप गाड़ी निकालिए। कहाँ थे आप? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। बंधु, विद्या को लेकर आओ। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। हाँ। मेरा पर्स, ज्योति भाभी, पर्स। हेलो, क्या मैम? सॉरी, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। नहीं, हुआ यूँ कि विद्या को लेबर पेन शुरू हो गया है, तो उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। हाँ, थैंक यू। बैठ जाइए। आजा। हाँ मंगेश, हाँ विद्या को लेबर पेन हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू वहीं पे आ जा। भगवान का पापा, घर का और बच्चों का ख्याल रखना। वंदना भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। भगवान का नाम लेते रहो। एक मिनट। क्या? हाँ? क्या हुआ? वो हाँ हो गया। राजू बेटा फोन करते रहना है। नहीं, मैं भी जाती हूँ अस्पताल। हाँ राजू रुक। राधिका तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अरे जल्दी चल। विद्या, बस हम लोग पहुंच ही रहे हैं बस। हेलो, हाँ डॉक्टर, वंदना बोल रही हूँ। आपको बताया था ना कि विद्या का वाटर ब्रेक हो गया है। हम लोग उसको लेकर निकल चुके हैं। आप प्लीज रूम रेडी करवा दीजिएगा जल्दी। वंदना जी, आपको उन्हें यहाँ लेकर जल्द से जल्द किसी भी हाल में पहुँचना होगा। In normal case, we got 24 to 48 hours after water break, but her case is not normal, you know. हाँ, हम जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं। जी डॉक्टर। ओके। जिस बात का मुझे डर था, कहीं वही ना हो जाए। विद्या जी और बच्चों में से किसी एक की जान बचानी पड़ जाए। But we all need to be ready. विद्या आराम से। बस। हॉस्पिटल आ जाएगा। बंधु, हाँ सब बराबर हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा ना? पापा ठीक कर देंगे ना? विद्या को भी नो टेंशन। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं मुझे। राज, गाड़ी क्यों रोकी है? सिग्नल रेड है बंधु। ट्रैफिक भी बहुत है आज। कितना टाइम लगेगा? क्या बोलते हैं शास्त्री जी, करोड़पति बनने का योग तो है ना मेरी कुंडली में। आप सिर्फ इतना बोलिए कि कब नौकरी छोड़ूं और बिजनेस चालू करूं। मनोज जी, आप बिजनेस में सफलता पाएंगे कि नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल आपके ग्रह नक्षत्र से ऐसा दिख रहा है कि आपके संतान पर घात है। क्या बात कर रहे हैं आप शास्त्री जी? मैंने आपको मेरी कुंडली दी है कि आप मेरा भविष्य बताएं। आप मेरे बच्चों के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मनोज बाबू, जातक की कुंडली में उसके समग्र परिवार की छाया होती है। मैं सच कह रहा हूं, आपकी ग्रह दशा स्पष्ट संकेत दे रही, आपकी संतान के ऊपर संकट आने वाला है। राज प्लीज जल्दी कुछ करो ना। क्या कर सकते हैं बंधु? सिग्नल तोड़ तो नहीं सकते ना। मम्मी तो ठीक है ना? तो मेरी विद्या और मेरे बच्चे बच तो जाएंगे ना? क्या वो ज्योतिष की बात सच निकलेगी? दादा, हाँ? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? हाँ नहीं, तू जल्दी चल। राजेश अंकल, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। Oh my God, तेरी एक गलती की वजह से ये सब हुआ है। अगर विद्या भाभी को कुछ भी हो रहा, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। Oh my God, पप्पा। ऐसी बात कर रहा है जाने। ये डिजिटल लॉक के लिए अकेला तू जवाबदार थोड़ी है।
ठीक हो जाएगा सब। अरे कुछ नहीं होगा विद्या को, तुम लोग चिंता मत करो। हर्षद ने ठीक ही कहा है, पापा सब संभाल लेंगे। पापा राजेश अंकल, ऐसे ही हर सिग्नल पे रुकते रहे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए सिग्नल तोड़ते हैं, चलिए चलिए। राजू देख क्या रहा है, यहां से निकल, सिग्नल तोड़, भगा भगा। हेलो हेलो, एक बाइक और एक 4 व्हीलर सिग्नल जंप करके भागा है, नंबर नोट करो। एक मिनट, तुम लोग मुझे कहाँ ले चल रहे हो? कौन है तुम लोग हो कौन? अरे मुझे कहाँ भगा के लेके जा रहे हो? मम्मी, हॉस्पिटल जा रहे हैं। मम्मी शांत रहिए, मम्मी। राजू एक मिनट, मनोज दादा, राजू नहीं, मैं नहीं जानती तुम लोग को। मुझे घर जाना है। घर जा रहे, अपने घर जा रहे। मम्मी शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। प्लीज शांत रहे। अरे मुझे लेके जा रहे हैं किडनैप करके। नहीं मुझे उतारेंगे, उतारेंगे आपको, शांत रहे। हाँ। क्या हुआ? राजू गाड़ी मत रोकना, भगा तू भगा। ऐसे कैसे दादा? ये पुलिस की ऐसे हो सकती है? गाड़ी को नुकसान हो सकता है, किसी को कोई इंजर हो सकता है। अरे क्या होगा देख लेंगे बाद में, तू भगा ना यार। मुझे उतारो, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। माँ टेंशन लेनी बंद कीजिए। क्या रे शाणे, इतना स्पीड में कहाँ जा रहा है? चल हेलमेट निकाल, चल। पीछे का सिग्नल भी तोड़ा ना तू। मैम आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मम्मी लेबर पेन में है, अगर हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये नौटंकी बात में करना, पेपर्स दिखा, चल चल, लाइसेंस दिखा। ये मैम प्लीज थोड़ा जल्दी, प्लीज। मुझे उतारो ना, मुझे उतारो, मुझे घर जाना है। आपको लेकर जाएंगे। हाँ एक मिनट मैम, मैं बात करता हूँ। तू रुक, मैं बात करता हूँ। नहीं दादा नहीं, तुम नहीं। राजू, विद्या और बच्चों की जान खतरे में, मैं बात करूंगा। अरे दादा कौन हो? हम बताएंगे, सब बताएंगे। बंधु मम्मी को संभालो, मैं बात करता हूँ। लेकिन दादा पूरा मामला उल्टा पुल्टा ना कर दे। अरे मुझे आपको लेकर जाएंगे। एक मिनट, आप शांति रखिए प्लीज शांति रखिए। मुझे जाना है मैडम। एक देखिए प्लीज, ये सही कह रहा है। इनकी पत्नी मतलब मेरी भाभी विद्या, उनको सडनली है ना ये लेबर पेन शुरू हो गया, तो प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे एक मिनट, माँ, अरे माँ, अरे बाप रे। विद्या मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम संभालो अपने आप को, जल्दी आ जाऊंगी। मेरी मदद कीजिए। ये देखिए ना, ये ना मुझे कहीं अगवा करके लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं पूना में रहती हूँ। मम्मी मैं राजू हूँ, शांत हो जाइए प्लीज। कौन मम्मी? मेरी शादी नहीं हुई है, तू बेटा कहाँ से हो गए मुझे? देखिए ना, मुझे ले चलिए, मुझे घर पे ले चलिए। एक मिनट आंटी। आंटी किसको बोली तू? हाँ, मैं तेरी जितनी हूँ, समझे ना? मेरा नाम राधिका गोखले है। माँ। ओके राधिका जी, एक मिनट, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं हूँ ना यहाँ पे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप शांत हो जाइए बस। माँ सब ठीक हो जाएगा। कौन माँ? हटा। देखिए प्लीज। क्या लफड़ा चल रहा है ये? कौन है ये लेडी और कहाँ पे लेके जा रहे हो इसको तुम लोग? सुनिए, आपके सारे सवालों के जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज मेरी भाभी को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, इट इज वेरी अर्जेंट। आप चलकर देखिए प्लीज आइए। प्लीज मैडम। इंस्पेक्टर मैम, इट्स लेट एज ट्विन प्रेगनेंसी और उनका इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचना बेहद जरूरी है। मैं उनके सिग्नल जंप करने की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इनफैक्ट इट्स एन इमरजेंसी मैम।
और मैं इस पूरी फैमिली को पहचानती हूँ। आप इंसानियत के नाते उन्हें यहाँ पहुँचने दीजिए प्लीज। राजू, अरे इसे क्यों पकड़ के रखा? ये बेटा है मेरा, छोड़िए इसे। मम्मा क्या? देखा, मैंने कहा ना आपसे, इन्हें अल्जाइमर्स है, प्लीज। एक्चुअली जब भी स्ट्रेस में होती है ना तो इनकी मेमोरी जंप करने लगती है, इनको भी नहीं पता चलता है। वो उसकी हालत खराब हो रही है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, आपके हस्बैंड ने कानून तोड़ा है, इन्हें मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की अब जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन इन्हें प्रोसीजर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, आप लोग निकलिए। चलिए आप लोग चलिए, जाइए। विद्या को हॉस्पिटल चलिए। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आराम से आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर संभालो, सर संभाला, सर संभाला, सर संभाला। बस 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 बस। पहुंच रहे, जल्दी पहुंच जाइए। प्लीज जल्दी करो, जल्दी करो। हौसला रखिए, मुंबई पुलिस आपके साथ है। हम जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। सांस कीप ब्रीदिंग। हाँ पहुंच रहे आराम से। राजू, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? वो विद्या को लेके कहाँ गए? अरे वो हमको जाना था ना उसके साथ। कहाँ? आप शांत रहिए। मंगेश, दादी को गाड़ी में बिठा और एसी चालू कर। आप बैठ जाइए। चलो दादी, चलो। सखी को फोन करता हूँ। हाँ डैडी। अच्छा सुनो, तुरंत हर्षद भाई और दक्कू भाई को लेकर तुम यहाँ पहुंचो। मैं तुम्हें यहाँ का लोकेशन भेजता हूँ और यहाँ पर आने के बाद तुम दादी को लेकर घर जाओ और उनको उनके डॉक्टर को बुलाओ। ओके? क्या? जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ मैं अभी निकलती हूँ। हर्षद अंकल, दक्कू अंकल, हमें आपकी गाड़ी लेके तुरंत डैडी के पास पहुँचना होगा, इमरजेंसी है। जल्दी चलिए। चलो 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 चलो, हम आते आते हैं। सर वो जो गाड़ी है उसको आगे भेजिए प्लीज। मैडम 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 प्लीज प्लीज उसे आने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे इधर लगाओ आगे लगाओ आगे ले हाँ। नहीं हर्षद भाई, आप बाहर बैठ गए, आप गाड़ी में बैठ। सखी जल्दी जाओ, दादी को ले जाओ घर और उनके डॉक्टर को घर पर बुलाओ। आप टेंशन मत लो। हाँ, काकी का ख्याल हम लोग रखेंगे, आप विद्या अभी को संभालो। बोलना सखी, हम कहाँ जा रहे हैं? राजेश भाई, ये सब मेरे डिजिटल लॉक लगाने की जिद की वजह से हुआ है, पर हम पूछ नहीं, वरना वापस मिले तो आप उन्हें बोल दीजिए। कोई टाइम है सब बात करने का। सखी कहाँ जा रहे हैं? विद्या तो आगे चली गई। हाँ दादी, हम घर जा रहे हैं। घर क्यों जा रहे हैं? दादी रिलैक्स। हाँ जाइए निकल हॉस्पिटल चलते हैं। मैं उधर से जी थैंक यू। आराम से स्ट्रेचर चाहिए? हाँ नहीं चलोगी पक्का? नहीं चाहिए पक्का। आराम से थैंक यू सो मच। विद्या मैडम थैंक यू सो मच। मनुज बाबू, जातक की कुंडली में उसके समग्र परिवार की छाया होती। मैं सच कह रहा हूं, आपकी ग्रहदशा स्पष्ट संकेत दे रही है, आपकी संतान के ऊपर संकट आने वाला है।
दादा हाँ विद्या हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, अब इतना परेशान रहने की जरूरत नहीं है, संकट की घड़ी टल गई है। नहीं मैनी, संकट की घड़ी टली नहीं है, संकट मेरे बच्चों पे है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या क्या हो गया है? हाँ मैनी, बंधु, वंदना आंटी, आराम से मंगेश, आराम से। मम्मी ठीक है ना? मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर अभी विद्या के साथ है, आएंगी तो कैसी है विद्या? ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मगर आप लोग को एक बात के लिए तैयार रहना होगा। डॉक्टर मेरे बच्चे देखा राय शक्ल, इसे अभी भी सिर्फ अपने बच्चों की पड़ी है। डॉक्टर मेरी मम्मी ठीक है ना? मेरी मम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? आप प्लीज मेरी मम्मी को बचा देना, आई बेग यू डॉक्टर। ठीक हो जाएंगे, प्लीज बस मेरी मम्मी को बचा लो। मंगेश, हिम्मत मत हारो, विद्या बिल्कुल ठीक होगी और बच्चे भी। सॉरी, आप क्या कह रही थी? वंदना जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस केस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि विद्या की एज थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर से ये ट्विन प्रेगनेंसी है, सो उसके लिए वी हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन। इट्स ओके, वी आर फाइन विद इट। लेकिन उसके लिए विद्या के हस्बैंड को कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है एंड शी इज ऑल्सो अ लो लाइन प्लेसेंटा। उसके लिए आपको किसी भी सडन कॉम्प्लिकेशन के लिए थोड़ा सा तैयार रहना होगा, बट डोंट वरी, विल गिव आवर बेस्ट। आप प्लीज पेपर साइन कर दीजिए। सिमी, ओके मैम। सर प्लीज कम। राधिका, हेलो मम्मा। हाँ, आप दादी का टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर अभी इंजेक्शन देके गए हैं जी, और उन्होंने कहा है कि शी विल बी फाइन व्हेन शी गेट्स सम स्लीप। या मम्मा, आपको गुड न्यूज़ आते ही हमें कॉल करना। हाँ, हम लोग सब वेट कर रहे हैं। हाँ, बाय। सब ठीक है ना बेटा? हाँ दादाजी, बस वो काकी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, तो वही स्टेबलाइज होने का वेट कर रहे हैं डॉक्टर्स, बट आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। हाँ दीदी, डॉक्टर ने बोला जब दादी को होश आएगा एनर्जी ड्रिंक पिलाना है, तो अथर्वा तुम चिंता मत करो। ये ग्लास, ये एनर्जी ड्रिंक और ये चम्मच। वो कहावत है ना, जो हाजिर वो हथियार। ज्योति बहन ने तो कहावत ही बदल दी, जो मांगो वो हथियार हाजिर। ज्योति भाभी, ये एनर्जी ड्रिंक, ग्लास, ये सब पर्स में कौन रखता है? आई ज्योति अग्रवाल, मी सेल्फ। माई सेल्फ होता है। हाँ वही, सेम टू सेम। राधिका। राजू के पापा, बच्चे आपके साथ गार्डन में गए थे ना खेलने, बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे राधिका? मनोज के बच्चे हैं, माधव माधवी। आप उन्हें गार्डन में छोड़ के ऊपर आ गए। ये राधिका आंटी पास्ट टेंशन में से अचानक फ्यूचर टेंशन में चली गई। फ्यूचर टेंस होता है, वो टेंशन नहीं बावरी। करेक्ट, सेम टू सेम, लेकिन टेंशन वाली बात तो है ना। माधव माधवी कहाँ है? माधव, अच्छा तू भी है यहाँ पे? What? तू कंप्लेन करने आ गया ना? नहीं, मैंने तुझे कहा था मैं बच्चों की कंप्लेन नहीं सुनूंगी। तेरा वो रूल है ना, वो गया तेल लगाने, समझा? अरे बच्चों आ जाओ बाहर। डक्कू अंकल से ना डर के छुपने की कोई जरूरत नहीं है। आओ। माय गॉड, मासी। मैं हूँ ना, तुम्हारी दादी संभालेगी। कहाँ है?
माधव माधवी कहाँ हो तुम लोग? दादी बैठ जाओ बेटा। मेरी बात आ जाएंगे आप बैठिए। माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये सब मेरे डिजिटल लॉक लगाने की जिद की वजह से हुआ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। खड्डा हो गया है, सुरंग बनाया क्या? सॉरी। माधव माधवी कहाँ हो तुम दोनों? देखो दादी से ना अब ये भाग दौड़ नहीं होती बेटा, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। आपने छुपा के रखा है ना उन्हें? राधिका मेरी बात सुन। नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। राधिका दादी ओह माय गॉड, ये भाई हो गया है। सॉरी पट्टा, ओह माय गॉड। आपकी ग्रहदशा स्पष्ट संकेत दे रही, आपकी संतान के ऊपर संकट आने वाला है। नर्स, अंदर क्या चल रहा है? मेरी बीवी, मेरी विद्या कैसी है? अरे आप लोग कोई कुछ बताते क्यों नहीं हो? नहीं दादा क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं। एक मिनट, क्या? हाँ रुको, सॉरी जरा टेंशन में है इसीलिए। वो कुछ पता ही नहीं रहे। वो ज्योतिष की बात सच तो नहीं साबित होगी ना? बच्चों को कुछ होगा तो नहीं मेरे? किस ज्योतिष की बात कर रहे हो दादा? कार में भी तुम ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे थे। थोड़ी देर पहले भी आप यही कह रहे थे, हुआ क्या है एग्जैक्टली? ज्योतिषी ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे पे संकट आ सकता है। दादा किसी सो कॉल्ड ज्योतिष की बातों पर प्लीज विश्वास मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ एग्जैक्टली, Just take आपको care. पॉजिटिव सोचना होगा दादा, सब अच्छा होगा। दादा प्लीज। एक्सक्यूज मी वंदना जी, हम उन्हें सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ब्लड का इंतजाम करके रखने के लिए, जरूरत पड़ सकती है। प्लीज हरी अप। जी ओके मैं आती हूँ दादा। मंगेश एक मिनट, क्या हुआ पैर को? कुछ नहीं हुआ राय शक्ल, वो जल्दबाजी में बाइक चला रहा था तो थोड़ा साइलेंसर लग गया। आप टेंशन मत लो, मुझे पता भी नहीं चला था, अभी देखा तो पता चला। नहीं एक काम करो, तुम अंदर चलो, ड्रेसिंग करवा लेते, घाव को इस तरह खुला नहीं छोड़ते। आ जाओ चलो। राजेश अंकल आप मेरी छोड़ो, आप प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो। आपको पता है मैं इस प्रेगनेंसी के इतने खिलाफ क्यों था? क्योंकि इस मनोज की औकात ही नहीं है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे जमा कर सके। और आपने देखा ना, ऐसा ही हुआ। अगर आप और वंदना आंटी नहीं होते तो। ऐसा नहीं बोलते, ओके? हम सब एक परिवार है और दादा पे भरोसा रख, वो सब संभाल लेगा, ओके? डोंट वरी। राजेश अंकल आपको पता है मैं अपनी मम्मी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। और मुझे ये भी पता है कि मेरी मम्मी आने वाले दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आप कुछ भी करके मेरी मम्मी और ये आने वाले दोनों बच्चों को बचा लो राजेश अंकल। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी मम्मी की आने वाली हर खुशी में हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा। उसकी खुशी को अपनी खुशी मानूंगा। मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा राजेश अंकल। बस आप मेरी मम्मी को बचा लो।
राज, विद्या को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर कह रही थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अर्जेंटली ब्लड बैंक से ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। ओके राइस अंकल, आप फटाफट बाइक पे बैठो, हम लेके आते हैं। चलो। तुम्हारा पैर क्या हुआ पैर को? कुछ नहीं होगा मेरे पैर को, हम चलते हैं फटाफट। अब मेरी टेंशन मत लो, चलते हैं फटाफट। क्या बोलो ना मंगेश। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चलो राइस अंकल, चलो 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 चलो। आ गए आ गए। क्या 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 क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले बेटी आई है। माँ को पता कर। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो विद्या, वंदू और दादू के साथ अस्पताल गई थी ना, तो मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे फिर से अल्जाइमर का अटैक है क्या? हाँ राधिका, हाँ, और तुम स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, समझी? विद्या अस्पताल में ना, तो कैसी वो? कौन है उसके साथ? मुझे ले चलो, अस्पताल लेके चलो, अस्पताल ले चलो मुझे। हेलो सखी। हाँ, पहले बिटिया आई है, बेबी गर्ल। क्या हुआ? तो बेबी गर्ल हाजिर है। अरे दादी, दादी, आपकी माधवी आ गई। माधवी। अरे तुझे कैसे पता चला? मैंने माधवी नाम रखा हुआ है। दादी, मैंने पेपर पहले ही फोड़ दिया था। Congratulations, वंदना। वंदू को बोल वो स्पीकर पे रखे, हाँ, ताकि मैं दूसरे बच्चे की किलकारी सुनूंगी। मम्मा, मम्मा, हम सब सुन रहे हैं। दूसरी किलकारी कब सुनाई देगी?
हाँ अभी तक दूसरा बच्चा हुआ नहीं है, तुम लोग भी ना एकदम पेशेंस नहीं है, रुको एक साथ थोड़ी ना आ जाएंगे। हाँ रुको रुको बता रही हूँ। क्या क्या दूसरा बच्चा? बेटा हुआ है। इट्स अ बॉय। क्या क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या बंधु रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मतलब क्या? नर्स क्या कर रही है बोल ना। मैं बताती हूँ, मैं कॉल करती हूँ। एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक मिनट सिस्टर। वही राजू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा, मतलब? हाँ कभी कभी तुरंत नहीं रोता है बच्चा, तो थोड़ा वक्त है ना बंधु? हाँ नो मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे हॉस्पिटल जाना है। दादी रिलैक्स। मुझे हॉस्पिटल जाना है। राजू बच्चे पैदा हुए आधे घंटे के ऊपर हो गया यार। सब कुछ ठीक ही होगा ना? हाँ वही। हाँ हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादा। देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। क्या अपडेट है? डॉक्टर सिस्टर ने बोला कि बेबी बॉय इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मतलब बेटा ठीक है ना? डॉक्टर मेरी मम्मी तो ठीक है ना? विद्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी बेहोश है। और जो बेटी हुई थी वो भी हेल्दी है, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दूसरा बच्चा है, अ बेबी बॉय, ही इज स्टिल बोर्न। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ना कुछ गलतफहमी हुई है। मेरे बातों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ना सपने में आए थे दोनों ने मुझे कहा था कि दादी हम जल्दी से आ रहे हैं, हम मस्त यहाँ पे। राजू बंधु बोलो ना इन्हें चेक करने के लिए, वापस एक बार चेक कर बोल दो ना। देखिए माधवी है ना, माधवी माधव के बगैर नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, बता रही हूँ मैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए।
डॉक्टर जो कह रही है ना, उस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना होगा। जो जुड़वा बच्चे थे उनमें से हम बेटे को खो चुके हैं। डॉक्टर आगे ना, मुझे दोनों को देखना है, माधव माधव को देखना है। लतिका देखो, सिचुएशन को समझा करो, तो समझा बेटा। मम्मी, हमें स्ट्रांग होना है। हाँ, अगर हम सब ऐसे रिएक्ट करेंगे तो विद्या को कौन समझाएगा? हाँ, माँ प्लीज, वो हम स्ट्रांग रहेंगे तभी तो विद्या को संभाल पाएंगे ना। बिल्कुल राधिका, ऐसी रोनी सूरत लेके विद्या के सामने जाएंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ? हमें उसे हिम्मत देनी है ना। ऐसी सूरत देखेगी वो तो हताश हो जाएगी बेचारी। वंदना, आप इन्हें संभालिए, मुझे अंदर जाना होगा। चलो सिंह। एक मिनट, मुझे माधव माधवी को देखना है। मम्मी, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। नहीं अशोक, मैं ठीक हूँ। मुझे बस माधव माधवी को देखना है। माधवी, तूने मुझसे कहा था ना कि तू अपने भाई का ख्याल रखेगी। तूने उसका ख्याल नहीं रखा ना। देखना, देख रूठ गया है वो, बोल भी नहीं रहा है वो। राधिका, संभालो अपने आप को, संभालो। माधवी, बोलना अपने भाई को कि वो रूठे नहीं। बोलना उसे, देख उसकी दादी है ना, तुम दोनों को बहुत प्यार करेगी, एक जैसा प्यार देगी और किसी को कोई कम नहीं करेगी। मतलब तुझे जो मिलेगा ना वही उसे भी मिलेगा। मैंने तुम दोनों के लिए बहुत ढेर सारे कपड़े सिए। बोलना उसे बात करने के लिए, बोलना माधवी। वंदना जी, इन्हें समझाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। संभालो, संभालो राधिका को।
नहीं 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 नहीं, उसे कहीं ले मत जाइए। माफी बात करने वाली है भादव से, वो ना उसे मना लेगी। वो रूठ गया है ना, तो उसे मनाने वाली है। प्लीज थोड़ी देर रहने दीजिए प्लीज। माँ, जो बच्चा है हमें उसकी देखभाल करनी है ना। विद्या के बारे में भी सोचना है। उसे तो पता भी नहीं है, वो होश में आएगी तो उसे बताना। नहीं माधव को कुछ नहीं हुआ है, वो बस रूठ गया है बेटा। और मुझे मालूम है, माधवी ने ना मुझे कहा था उसे मना लेगी वो उसे, वो मान जाएगा। माधवी की बात मान जाएगा, है ना? माधवी मनाएगी ना? प्लीज मान जाइए ना दादी। प्लीज माँ, गणपती बाप्पा, नारायण पांडुरंगा विठ्ठला, और उठा उसे मनाइए, प्लीज मनाइए भगवान, प्लीज मनाइए उसे। मनोज काका, दोनों वोम में एक साथ थे ना, शायद इसीलिए ये ऐसा कर रही है। तुम इसे इसकी जगह पर रख दो। देखा, मैंने कहा था मैंने माधुरी बात करेगी माधुरी से, वो उसे इस दुनिया में लेके आ गई। देखो, ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी श्रद्धा की जीत हो गई। गणपति बाप्पा, आप प्लीज, वंदना जी, माँ जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए और हमें थोड़ा टाइम दीजिए। शाकिर सारे चेकअप्स, बिल्कुल और उसके सारे वाइटल साइंस। हाँ, एब्सोल्युटली सब। थैंक यू डॉक्टर विद्या। हेलो हर्षद अंकल, हमारे माधव माधवी आ गए। पहले ट्विंस। आगले लग जा मेरे तू गले, साईं दर्शन में आ गए, देखो जुड़वा देखो जुड़वा आगले लग जा मेरे तू गले, साईं दर्शन में आ गए, देखो जुड़वा आगले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।